रोज एक स्टैंड खरीद लो बढ़िया। पहले पूजा से पहले सेटअप करना चाहिए था गुरु जी। मेरी तो थी स्टैंड तोड़ दिया दूर से। पहले सेटअप करना चाहिए था। सेटअप नहीं बैठेगा ना। बड़ा इधर उधर को हिलाते रहना, आ जाएगी फोटो। ओम हरि ओम श्री सत्यनाम गणदायाम कुसुमोध्याय व्यासुवाच एकदा नैमिषाणेर्षौ सानकः देहभूतमुनि सर्वेषु तमो पौर्णखलु ऋषवाचौ कर्तेन्द्रभ्रः किमः प्राप्ते पाञ्चलं बलमः तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामं कस्मामुने सूतोवाचौ नातीतं सम्भ्रष्टोभौ समागमौ समाहितौ सत्यनारायण भगवान के पहले अध्याय में व्यास जी कहते एक समय शौनक आदि सभी मुनिगण नैमिषारण्य क्षेत्र में एकत्र हुए और उन्होंने कलयुग में लोगों के हित के लिए वेद और पुराणों के ज्ञाता श्री सूत जी महाराज से पूछा कि सूत जी महाराज ये वेद वेदांग के ज्ञाता इस कलयुग में कौन सा व्रत और तप है जिसके करने से मन वांछित फल प्राप्त होता है। ये महामुनि कृपा करके हमें कलयुग में पापों से छुटकारे और धान्य देने वाला कोई ऐसा उपाय बताएं। हम सब ऋषि मुनिगण आपके मुखारविंद से उपाय सुनना चाहते हैं। तब सूत जी महाराज कहते हैं कि हे मुनि श्रेष्ठ, हे मुनिवर तुम धन्य हो जिसने प्राणियों के लिए हित के लिए ऐसा अच्छा और उत्तम प्रश्न किया है। एक बार ऐसा ही प्रश्न नारद जी भगवान हरि कमलापत से किया था, वही मैं आपको सुनाता हूँ। वेगदानार्थ योगी प्राणकांक्षा परलोकामर्त लोकामुपागत ततो दृष्टा नाना योनि समुत्पत्रम कस्म पाप कर्म भी केनोपायं चेत्सा दुःखिनाशु भविद्रुमः इति संचिन्तं मनसा विश्लोकं गतस्ताौ तन्नारायणं देवं शुक्लवर्णं चतुर्भुजं शंखं चक्रं गदा पद्मं वनमाला विभूषितां। तब इस प्रकार एक बार नारद जी घूमते घूमते पृथ्वी लोक में जा पहुँचे और उनका यह घूमना तीनों लोगों के प्राणियों के परोपकार की भावनाओं को लेकर था। और पृथ्वी लोक में जाकर उन्होंने देखा कि लोग तरह तरह के कष्ट भोग रहे हैं और वे बार बार मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। हर बार अनेक योनि में जन्म लेकर अपने कर्मों और पापों का फल भोग रहे हैं। उन सभी दुखी मनुष्यों को देखकर नारद सोचने लगे कि इनका कष्ट किस प्रकार दूर हो सकता है और किस प्रकार इन्हें दुखों से मुक्ति मिल सकती है। सब सोचते सोचते भगवान हरि के लोक में आ गई। वहाँ पर चार भुजाधारी भगवान हरि विष्णु बड़े ही व्यथित हुए और इस प्रकार भुजा भगवान विष्णु सहसैया पर विराजमान थे। वे शंख चक्र गदा पद्म कमल अपने हाथ में धारण किए थे और उनके गले में वनमाला पड़ी थी। दृष्टा तम देवी समु चक्र में नारदो वाचो नोस्ता सीतः रूपा शक्ति आदि मध्यहीनाय निरायो निर्गुणाय गुणात्मने सर्वेशा मादिभूताय भक्ता नामादिनाश्रे सर्वता शास्तु विष्णु प्रतिभासतः। श्री भगवानुवाच किमर्थमां गतो असेतुं किन्ति मनसि वर्तजम्मः कथं महाभागो तत्रं गति नारदो वाचो मर्त्यलोके जनौ सर्वे नाना श्रेयो नाना समुदो कचरे पाप कर्म भी। और नारद जी ने बड़े प्रेम भाव से उन्हें देखा। फिर बोले श्री हरि मन और वाणी से परे अनंत शक्तिधारी मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे प्रभु आपका न आद्य है और न मध्य। हे प्रभु नहीं आपका अंत है। हाँ
पाप से सर्वथा त्याज मुक्त हैं। हे सर्वात्मा आदि हरि भगवान मैं आपको नमस्कार करता हूँ। तब नारद जी की हर्ष सुनकर भगवान हरि ने मुस्कुरा कर के पूछा कि हे नारद, हे नारद, तुम्हारे मन में अवश्य ही ऐसी कोई बात है जिसके कारण तुम लोग यहाँ पर आए हुए, और तुम्हारे मन में क्या है मुझे सब कुछ बताओ। भगवान के से वचन सुनकर नारद जी ने कहा कि प्रभु, मर्त्य लोक के सभी प्राणी अपने पाप और कर्मों के कारण बार बार अनेक योनि में जन्म लेकर कष्ट भोग रही। तत्कथम समय नादम तदम श्रोतुमिच्छामि तत्सर्वं कृपा। श्री भगवान उवाच साधु वृषं दयावत्सं लोकानुकांक्षाः यत्कृत्वा मुचते मोहातं वदामि ते वर्तमास्तं महत्पूर्णं स्वर्गे मर्ते च दुर्लभं तपसेन माया वत्स प्रकारो कृति अधुना नाम। और हे भगवान, यदि आप अगर मुझ पर कृपा रखते हैं तो इन प्राणों के दुख दूर करने का कोई सुगम और छोटा सा उपाय मुझे बताएं। भगवान हरि कहते हैं कि हे नारद, तुम हमेशा सबका हित चाहते हो, तुम साधु हो और मनुष्यों के कल्याण के लिए तुमने बहुत ही अच्छा उत्तम प्रश्न किया है। मैं तुम्हें बताता हूँ किस व्रत को करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है। हे नारद, जो व्रत मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ वह स्वर्ग और मर्त्यलोक दोनों में ही दुर्लभ है, किंतु तुम्हारे स्नेह और प्रेम के कारण मैं इस व्रत का पूरा विधि विधान बताता हूँ। सत्यनारायणं व्रतः सविद्यानतः कृत्वा सध्यं सुखं भुक्त्वा प्रत्रौ मोक्षमाप्नुयात्। तच्छ्रुत्वां भगवद्वाक्यं नारदो मुनिर्ब्रवीतः। नारदो वाच किं फलं विधानं च कृतं केनेवं तद्व्रतमहं तत्सर्वं विश्राद ब्रूहि कृता कार्यमहं। श्री भगवानुवाच दुःखशोकादिशबन्धनं धनधान्यं प्रवर्धनं सौभाग्यं सन्ततिग्रहौ यस्मिन् मर्त्यो भक्तिदानौ। और हे भगवान, हे नारद, भगवान हरि श्री सत्यनारायण जी का विधि विधान पूर्वक व्रत करने से तत्काल ही सुख प्राप्त होता है और अंत में मनुष्य मोक्ष पद का अधिकारी होता है। भगवान हरि के मुख से ऐसे प्रीति युक्त वचन सुनकर नारद जी पूछा कि हे प्रभु, इस व्रत के करने से क्या फल प्राप्त होता है और इसकी विधि और समय सीमा क्या है और इसे पहले किन किन लोगों ने किया है, कृपा कर सब विस्तार पूर्वक हमें भी बताएं। भगवान हरि कहते हैं कि हे नारद, यह व्रत दुख और शोक को दूर करने वाला है। इसे धन धान्य आदि में वृद्धि होती है और सौभाग्य तथा संतान की भी इससे प्राप्ति होती और मनुष्य को चारों दिशाओं में व्रत विजय दिलाता है। इस व्रत को मनुष्य किसी भी दिन श्रद्धा भक्ति भावना के साथ कर सकता है। सत्यनारायणं देवं विजय निशामुखी ब्राह्मण स्वयं संस्तु धर्म तत्प्रः नैवेद्यं भक्तितो तत्पादं भक्षमुक्तमहं रभाबलं कृतं क्षीरं गोधूमस्यं चूर्णकः अभावे शालचूर्णवा संपादं च कृतं नैवेद्यः। और शाम के समय धर्म में पूरी आस्था को रखते हुए बंधु और बांधवों सहित किसी ब्राह्मण के संयोग से भगवान हरि श्री सतदेव जी का पुण्य करें। 1.25 किलो प्रसाद बनाएं और प्रसाद में केले का फल, घी, दूध और गेहूं का आटा लें। यदि गेहूं का आटा नहीं मिलता है तो उसमें चावल का आटा मिला देवें और चीनी के स्थान पर उसमें गुड़ मिला देवें। यह सब मिलाकर 1.25 किलो प्रसाद बनाकर भगवान हरि को चढ़ावें। इसके बाद कथा सुनकर प्रसाद ग्रहण करें और ब्राह्मणों को दक्षिणा दें। तत्पश्चात बंधु बांधवों सहित ब्राह्मणों को भोजन करावें। प्रसादं भक्षं नृत्यगीतान्तिकं चरेतः ततः स्वगृहं गच्छेत्। सत्यनारायणं एवं कृते मनुष्याणां वांछितर्भेदः विशेष कलयुगे लघुपाये पुतले और प्रसाद आदि ग्रहण करने के बाद भजन करें, कीर्तन करें
और फिर भगवान हरि सतदेव जी का स्मरण करते हुए सभी बंधु बांधव अपने घरों को प्रस्थान करें। इस प्रकार जो भी भगवान श्री हरि सतदेव जी का व्रत और पूजन करता है उनकी सारी मनोकामनाएं वैसी पूर्ण होती हैं। इस कलयुग में दुख और दरिद्रता से छुटकारा पाने का ऐसे छोटा उपाय कुछ भी उपलब्ध है। हरिओम श्री स्कंद पुराणी देवाखंडी सत्यनारायण बोलो सत्यनारायण भगवान की जय।